ओके, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि एक्सप्लेन्ड, ठीक है? एनसीईआरटीज़ प्रपोजल टू इंक्लूड क्लास 9th एंड 11 मार्क्स, क्लास 9 टू 11 मार्क्स इन द क्लास 12 रिपोर्ट कार्ड। क्लास 12 के रिपोर्ट कार्ड में जो है 9 से लेके 11th का मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? किसने बताया है? ये एनसीईआरटी ने बताया, एनसीईआरटी का प्रपोजल है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, परख, परख ए यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, मैंने आप परख के बारे में आपको बताया था ऑलरेडी। यस और नो? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? परख के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज परख। परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो पूरा 9 से लेकर 12 तक एक साथ, मतलब बच्चे ऐसा नहीं खाली बोर्ड एग्जाम मैं 12th में पढ़ूंगा अभी तो आराम से रहूंगा, ऐसा नहीं। 9 से लेके बच्चों को सीरियसली पढ़ना है ताकि जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। इस चीज को ये करने के लिए एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है कि जो है उनके इसमें 9 से लेके 12 तक भी जो है मार्क्स है उसको रखा जाएगा, ठीक है? फर्क क्या है? ए यूनिट ऑफ एनसीईआरटी प्रपोज ए न्यू असेसमेंट मॉडल टू स्टैंडर्डाइज बोर्ड इवैल्यूएशन अक्रॉस इंडिया। द न्यू मॉडल recommends including performance from class 9 to 11 in class 12 result, assigning specific weightage and measuring assessment in credits, ठीक है? स्पेसिफिक वेटेज, वो वेटेज भी यहाँ पे बताया गया है। इट ऑल्सो एम्फासिज मैंडेटरी वोकेशनल सब्जेक्ट, मैंडेटरी वोकेशनल सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना है एंड इंप्रूवमेंट इन द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर इवैल्यूएशन, ये सब चीज के बारे में बताया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी का ही एक यूनिट है। इसका काम है स्टैंडर्ड असेसमेंट अक्रॉस द इंडिया प्रोवाइड करना। सो फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजिंग असेसमेंट अक्रॉस द स्कूल बोर्ड इन इंडिया has proposed that class 12 report card should reflect student performance through a combination of examination results and ongoing classwork from 3 different academic year, 3 साल 9, 10, 11 उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? परख सेंड दिस रिपोर्ट टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री इन जुलाई आउटलाइनिंग ए प्रपोजल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस 9 से लेके 11 तक का जो है मार्क्स को इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है? ये एक न्यू असेसमेंट डिजाइन जो मैं अभी आपको एनईपी पढ़ाते टाइम बता रहा था, एनईपी पढ़ाते टाइम मैंने आपको क्या बताया कि 2025 2024-25 में 2024-25 में क्या बनना है? न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न बनना है, 10th के लिए भी बनेगा। तो न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा कि तुम्हारा 9, 10, 11 का मार्क्स भी 12 में इंक्लूड किया जाएगा। 15% मार्क्स, क्लास 9 में जितना मार्क्स है उसका 15%, क्लास 10 में जितना मार्क्स है उसका 20% एंड क्लास 11 में जितना मार्क्स है उसका 25% को जो है इंक्लूड किया जाएगा। एंड लास्ट में 40% ऑफ क्लास 12 को रखा जाएगा, मतलब 9, 10, 11 का 60% एंड क्लास 12 का 40% जो है रखा जाएगा फॉर द ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स फाइनल परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? दिस विल aid in the overall academic evaluation of the students and encourage comprehensive learning। बच्चा पूरा ओवरऑल अपना एकेडमिक डेवलपमेंट करेगा, 9 से लेके वो सीरियस हो जाएगा कि मुझे अच्छा मार्क्स 9, 10 में लाना है, 11 में लाना है, तभी मेरा 12th में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो स्कोर्स डिवीजन कैसे होगा 19, 11, 12 का? वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन बाय परख इज दैट फॉर 9 70% ऑफ द फाइनल स्कोर शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट। 9th क्लास में 70% का जो फाइनल स्कोर है 100 मार्क्स का जो होता है 100%, उसका 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट से लिया जाएगा, मतलब जो कॉन्टिन्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट PT1 PT2 जो होता है उससे। एंड 30% जो है समेटिव असेसमेंट, मतलब सेशन एंडिंग एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम से लिया जाएगा। क्लास 10th में फाइनल स्कोर्स को 50-50 किया जाएगा, ठीक है? 50% फॉर्मेटिव एंड 50% समेटिव से लिया जाएगा, मतलब 50% पीरियोडिक टेस्ट से लिया जाएगा एंड 50% जो है बोर्ड एग्जाम से या समेटिव असेसमेंट से लिया जाएगा। क्लास 11 में 40% वेटेज फॉर्मेटिव से लिया जाएगा एंड 60% समेटिव से, मतलब 40% पीरियोडिक टेस्ट से, 60% सेशन एंडिंग एग्जाम से लिया जाएगा। एंड क्लास 12 30% फाइनल स्कोर जो है फॉर्मेटिव से होगा एंड 70% जो है समेटिव या बोर्ड एग्जाम से लिया जाएगा। इस तरह से जो है 9, 10, 11, 12 का किस तरह से फाइनल स्कोर लिया जाएगा वो बताया जा रहा है। ये इस तरह से करने के बाद इनका जो है 15%, 9 क्लास का 15%, जितना टोटल स्कोर है उसका 15% लिया जाएगा 9 का, क्लास 10 का 20%, क्लास 11 का 25% और क्लास 12 का 40% जो है लेके लास्ट में 100% रिजल्ट निकलेगा क्लास 12 का, ठीक है? जो स्कोर कार्ड आएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट
वाला जो स्कोर कार्ड या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो आएगा 360 डिग्री स्कोर कार्ड, उसमें इस तरह से रखा जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे होगा? तो अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ परख एनसीईआरटी, students could accumulate 40 credits each in class 9 and 10 and 44 credits in class 10 और 11। क्लास 9 10 में 40 40 80 क्रेडिट्स मिलेंगे, क्लास 11 12 में 44 44 उनको टोटल 88 क्रेडिट्स मिलेगा। रिकमेंडेशन कॉल फॉर बोर्ड्स टू एस्टैब्लिश अ क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम अलाइंड विद नेशनल क्रेडिट फॉर्मवर्क्स, ये भी एक बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि मैंडेटिंग द वोकेशनल स्किल बेस्ड, इसके साथ साथ यहाँ पे वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन भी रखा जाएगा। एनईपी 2020 द प्रपोजल इंक्लूड्स मेकिंग वोकेशनल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। एनईपी पढ़ते टाइम हमने डिस्कस किया कि वोकेशनल एजुकेशन रखा जाएगा। मैंने आपको कलिंग इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के बारे में बताया था, लोक विद्या एंड ऑल स्किल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। ठीक है, यही सर चीज यहाँ पे जो है। यस सर पर कितने बच्चे मतलब जो 10th तक सीबीएसई में होते हैं फिर सीएचएसई को शिफ्ट कर दे लेते हैं, फिर कई लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस जैसे बैकग्राउंड में आ जाते हैं, पर अभी तक तो नहीं हुआ ना मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तो ये वाला हाँ, वो कैसे हो होगा? जाएगा, मल्टी डिसिप्लिन हो जाएगा। देखो अभी तक तो 12 तक तो स्कूल ही है, ठीक है, 12 तक कॉलेज नहीं है, 12 तक स्कूल है। तो जैसे भी हो, साइंस में हो आर्ट्स में जो भी हो, लेकिन इनका असेसमेंट इस तरह से होगा, क्रेडिट इस तरह से मिलेगा। तो इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द प्रपोजल इंक्लूड्स मेकिंग वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट कंपलसरी किया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट कोडिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भले ही वो साइंस में गया है 10th के बाद या आर्ट्स में गया या कॉमर्स में गया है, ये सब चीज में से उनको कुछ सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, म्यूजिक आर्ट क्राफ्ट ये सब भी ले सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड लर्निंग के लिए। फोकस ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर परफॉर्मेंस, टीचर परफॉर्मेंस या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि इवैल्यूएटिंग टीचर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो हाईलाइटेड हियर। की रिकमेंडेशन इंक्लूड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, equipping library with sufficient resource and ensuring adequate sports facility to foster a supportive learning environment। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देना है प्रॉपरली एंड एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो परख जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2024 में ही फरवरी 8 में एस्टेब्लिश हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड इट्स प्राइमरी मिशन इज टू एस्टेब्लिश नॉर्म स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड कैरी आउट वेरियस टैक्स, जो कि एनईपी ने बताया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज जो मैंने आपको बताया। तो ये जो अभी असेसमेंट सिस्टम क्या होगा, जो एनईपी हम पढ़ते टाइम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, वो यहाँ तक हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड न्यू फीचर्स जो है। तो और एक क्लास में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एनईपी का कंप्लीट जो ये सर स्लाइड 10th वगैरह सब का कंप्लीट हो 10th जाएगी। से कैसे होगा? क्या? सर 10th का बोर्ड एग्जाम कैसे चेंज होगा? 10th का बोर्ड एग्जाम जो है, वही मैंने आपको बताया यहाँ पे 10th का बोर्ड एग्जाम कैसे होगा। एक तो 10th का बोर्ड एग्जाम साल में दो बार होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है दो बार होने के साथ साथ जो भी 10th में बोर्ड एग्जाम होगा, उसका जो है 50-50% एलोकेशन हो जाएगा। मतलब फाइनल स्कोर जो बनेगा उसका 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट से लिया जाएगा और 50% समेटिव असेसमेंट से लेके फाइनली होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उनका ईयर एंड में बनेगा। क्लास 10 जैसे ही कंप्लीट करते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें 50% मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट से लिया जाएगा और 50% मार्क्स बोर्ड एग्जाम का लिया जाएगा। दो बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें उनका बेहतर परफॉर्मेंस है उसको रखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 10th, इसके ऊपर भी आ चुका है ऑलरेडी, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम टू बी कंडक्टेड ट्वाइस, इसके ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, हाँ, ट्वाइस ईयर, दो बार जो है कंडक्ट होगा। तो यहाँ इसके बारे में भी ऑलरेडी न्यूज आ चुका है। देखो 30 जून को आया था, सीबीएस ने बोला था कैन नॉट कंडक्ट बोल के, बट इसके ऊपर आया था कि दो बार जो है होगा, ट्वाइस ए ईयर। हाँ, सीबीएस इज न्यू पैटर्न लाइकली तो फ्रॉम जून 2026 में जो है ये जो है इम्प्लीमेंट होगा। हम जो टाइमलाइन पढ़ रहे थे, इस टाइमलाइन में ये चीज है कि 2025 24-25 में क्लास 12th है, 25-26 में क्लास 10th है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 2025-26 में, तो 26 में जून 2026 में ये जो है इंक्लूड किया जाएगा। दो बार जो एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम दो बार कंडक्ट करेगा, तो जिसमें उनका बेहतर मार्क्स होगा
उसी को रखा जाए, उसी को लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा बताया गया है, कितना क्या खर्चा होगा सब बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसके ऊपर कुछ ये किया था, ओके, मतलब एक अनाउंसमेंट किया था, ओके। तो ऐसा चाहिए, तो 2 बार होगा। तो एंड जो भी तुम्हारा स्कोर होगा 50% फॉर्मेटिव से 50% समेटिव से लिया जाएगा। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट तो क्या आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है।